कक्षा 10 के गणित में हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति की प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली 7, कक्षा 10 का गणित। इसमें हम त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं समझा रहे हैं। सरसमीकाएं यानी त्रिकोणमिति के सूत्र। 3 सरसमीका कल समझाई थी, उन तीनों के तीनों रूप लिख के बताए थे, वो कैसे प्रूव होंगे वो करके बताया। 2 विधियों से बताया था, कोई कोण का मान रख के या उनको लंब आधार करने से करके। अब हमें इस प्रश्नावली में करना क्या है, इस प्रश्नावली में हमें सिद्ध करना होगा। सिद्ध करो कि इस तरह से इधर कुछ लिखा गया होगा, बराबर का निशान इधर कुछ लिखा गया होगा। हमें त्रिकोणमिति की सरसमीकाओं की सहायता से जोड़ बाकी गुणा भाग करके ये मान इससे रख के पाइथागोरस प्रमेय काम में लेके हमें इसको LHS और RHS को बराबर सिद्ध करना होगा। अब ये बराबर सिद्ध करने के लिए हमने क्या क्या काम में आएगा, पहले तो हम यहाँ पर एक बार बताते हैं। एक तो चूंकि हमने ये LAL बटा KA ये हम पढ़ चुके हैं, तो एक तो हमें आपस में एक दूसरे का व्युत्क्रम संबंध ध्यान होना चाहिए। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। उल्टा करके ऐसे लिखते हैं, जैसे 5 का कोई ऐसे लिखेंगे, उल्टा करके लिखवाए तो 2 बटा 5 का उल्टा करके 5 बटा 2, ये 5 बटा 1 था, इसको उल्टा करके ऐसे। तो ये उल्टा साइन का जो उल्टा वो कोसेक होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 1, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। जब साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा है तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा। तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये साइन और कोसेक का संबंध बता रहे हैं। इससे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कोसेक फिर क्या होगा, कोसेक इसका उल्टा होगा कर्ण बटा लंब। तो ये तो साइन और कोसेक का संबंध हो गया। भाषा के रूप में इसको हम पढ़ें तो मतलब ये होगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। क्योंकि साइन थीटा जब L बटा K है तो कोसेक थीटा होगा K बटा L, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी बात को गणित में इन 3 तरह से लिख सकते हैं। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ बात करें कि A और B परस्पर एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी बात को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये 1 2 3 ये तीनों एक ही बात है। इनका शाब्दिक अर्थ यही होगा कि A और B एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन और कोसेक यहाँ पर उल्टा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, या साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक संख्या 5 बटा 7 है, इसका उल्टा क्या होगा 7 बटा 5। अब इन दोनों को यदि हम गुणा करें, पहली संख्या और इसका उल्टा, तो गुणा करने पर 1 आ गया है। मतलब ये हुआ किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर या उसकी उल्टी संख्या से गुणा करने पर 1 आता है। ये बात यहाँ पर ये लिख रखी है। साइन थीटा को इसके उल्टे से गुणा किया 1 आएगा। साइन थीटा बराबर होता है L बटा K गुणा, ये डॉट प्रोडक्ट है, गुणा का निशान लगा दिया, कोसेक बराबर K बटा L, तो L से L कट गया, K से K कट गया, 1 आ गया। ये पहला संबंध हो गया। साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसको 1 2 3 तरह से याद रखना है इसको। दूसरा, कोसेक और सेक का संबंध। कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं, इनवर्सी। इस बात को हम कैसे इस तरह से लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। और तीसरा इस तरह से लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसको यदि प्रूव करें तो कोस थीटा बराबर होगा A बटा K
ये गुणा sec थीटा बराबर होगा k बटा a। तो k से k, a से a, ये एक आ गया। तो ये दूसरा संबंध हो गया। तीसरा बचा हुआ संबंध वो यहीं लिख देते हैं, उसको आपको खुद प्रूव करना है। tan थीटा बराबर tan थीटा और कोट थीटा ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, या इनको दोनों को गुणा करें tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और उनका व्युत्क्रम संबंध हो गया। साइन और कोसेक, कोस और सेक, tan और कोट। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, tan थीटा बराबर, या सभी को याद रखना है, एक बार इसको प्रूव यहाँ कर देता हूँ। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा। और इसी तरह कोट थीटा बराबर होगा इसका उल्टा, यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों एक दो, ये दोनों याद रखने। इसमें से एक प्रूव करके बता रहा हूँ। LHS बराबर RHS आना चाहिए। tan थीटा बराबर होता है L बटा ए। इधर साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना है, तो साइन थीटा बराबर L बटा के, ये भाग की लाइन, ये जो लाइन थी, बटा कोस थीटा होता है A बटा के, A बटा के। तो L बटा के भाग की जगह गुणा, और इस भिन्न को उल्टा कर देंगे K बटा A। के से के क्रॉस हो गया, ये आ गया L बटा A। देखो L बटा A ही RHS आ गया, और L बटा A ही LHS था। इसका मतलब ये दिया गया संबंध ठीक है, सही है, सत्यापित हो गया। तो ये सबको याद रखना है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन। तो इसमें कोस का मान रख देंगे, साइन का मान रख देंगे, भाग लगाएंगे तो कोट का मान आ जाएगा। तो ये आपस में इनके संबंध बताए, ये याद रखने ये बार बार काम आएगा। tan बराबर साइन बटा कोस, तो कोस बराबर इसका उल्टा होगा, कोट बराबर इसका उल्टा होगा, कोट बराबर कोस बटा साइन। साइन थीटा और कोसेक थीटा का आपस में संबंध उल्टे एक दूसरे के। कोस और सेक का आपस में संबंध, tan और कोट का आपस में संबंध, और tan को साइन कोस में कैसे बदलेंगे और कोट को साइन कोस में कैसे बदलेंगे। ये तो हो गया अब तक का समझाने का काम इसका बेसिक। अब हम इनको सिद्ध कैसे करेंगे। त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों को सिद्ध करने के दो तरीके प्रचलित हैं। जैसे किताब में 25 प्रश्न दे रखे हैं, तो किसी प्रश्न को आप अंश बटा हर से करो। देखो इनको सिद्ध करने के तरीके जो है, LHS बराबर RHS आपको लेकर आना है। इसका तरीका एक तो आपके पास ये तरीका है कि जो प्रश्न जैसे कह रहा है उसको वैसे हल करो, तीनों सरसमीकरण याद कर लो और उसमें मान रखते जाओ। एक जो हम तरीका अपनाते हैं वो ये है कि सबसे पहले नंबर 1 स्टेप लिख रहा हूँ। नंबर 1, दिए गए प्रश्न को मतलब जो साइड आप हल करना चाह रहे हो, LHS हल करना चाह रहे हो या RHS करना चाह रहे हो, को साइन कोस में बदलो, साइन कोस में बदलो। पहला काम ये करना है, जो सब कुछ है उसको साइन कोस में लेकर आएंगे। दूसरा, उनका लेस है लेकर उनको सरल करो। और तीसरा, उनमें सरसमीका लगाओ। बस अपने आप प्रश्न हो जाएगा। अब ये विधि जो हम बताएंगे, इस विधि से जो प्रश्न हल करेंगे उससे प्रश्न थोड़ा लेंथी तो हो जाएगा, बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन हमें हर प्रश्न के लिए अलग अलग विधि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें ये लगाना है, इसमें tan का मान रखना है, इसमें tan का नहीं रखना है। अपने को नहीं करना है। अपने जो भी प्रश्न दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक तरीका बता रहे हैं, जो भी प्रश्न दिए गए हैं सबसे पहले दिए गए प्रश्न को साइन कोस में बदलेंगे। पहला काम ये करना है जो भी दे रखा है। साइन कोस तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। 6 में 2 तो साइन और कोस तो मिलेंगे, तो इनको नहीं बदलना है क्योंकि इनमें तो लेकर ही आना है। बाकी 4 बच गए, इन बाकी चारों को बदलना है, फिर सब साइन कोस हो जाएगा। उसके बाद लघुत्तम लेंगे, जहाँ तक हल हो रहा है उसको हल करेंगे, फिर सरसमीकरण लगा देंगे। अब एक बात और यहाँ देखो, यहाँ एक बात ये समझने की है कि जब दिए गए प्रश्न को आपने शुरुआत में साइन और कोस में बदल दिया, साइन और कोस में बदल दिया शुरुआत में, उसके बाद जब आखिर में आप आ गए जहाँ सरसमीकरण को प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको पता है कि वहाँ पर सब साइन कोस ही है, साइन कोस के अलावा कुछ अपन ने छोड़ा ही नहीं, तो सरसमीकरण भी पहले ही लगेगी।
पूरी प्रश्नावली में पहली सर्वसमीका। इसका मतलब ये हुआ हमें तीनों सर्वसमीकाएं समझने की, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, हमें केवल पहली सर्वसमीका समझ में आनी चाहिए। और पहली सर्वसमीका क्या थी? पहली सर्वसमीका ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका हमें समझ में आनी चाहिए। बस इसके तीनों रूप ध्यान रखो जो कल लिखवाए थे। बाकी दो बच गई, टेन और कोट, कोसेक सेक, वो बच गई, उनको छोड़ दो। वो चार जिसमें मान थे, अपने को ये याद रखना है बस। इसलिए दो सर्वसमीका उसमें बच जाएंगे हम, और प्रश्नों का एक निश्चित पैटर्न बन जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें अब बात आती है साइन कोस में बदले कैसे। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ, देखो यहाँ सारा, जैसे प्रश्न में यदि ये तो जो दिया गया है वो, और ये जो हमें चेंज करना है वो, जैसे प्रश्न में कहीं पर साइन दे रखा है तो साइन को नहीं बदलना है, क्यों? साइन कोस में तो लेकर ही आना है, कोस भी नहीं बदलना है। प्रश्न में यदि टेन दिया गया है तो हमें पता है टेन को साइन कोस में कैसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, ऐसे लिख देंगे। जहाँ टेन है, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट भी इसके साथ लिख लेते हैं। और यदि कोट है यानी इसका उल्टा है तो इसका भी उल्टा, कहीं पर कोट है तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, कहीं पर कोसेक है यदि किसी प्रश्न में तो कोसेक हमें पता है, कोसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन, और एक और बच गया सेक। यदि प्रश्न में कहीं पर सेक है तो उसको लिख देंगे 1 बटा कोस, क्योंकि ये उनके उल्टे होते हैं। साइन कोस को नहीं छेड़ना है और इन चारों को बदलना है। साइन कोस को नहीं बदलना है, बाकी चारों को बदलना है। प्रश्न में इस तरह से कर लेंगे, आगे उनका लघुत्तम लेके हल कर लेंगे। अब हम एक प्रश्न हल करते हैं इसमें, ताकि एक बार ये सब आपको समझ के और इनको याद कर लेना है। प्रश्नावली अपनी चल रही है 7वीं, सात पॉइंट एक में ये सवाल दे रखे हैं। जैसे यहाँ एक प्रश्न है, सिद्ध करो कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अपने ये प्रूव करना है। बड़ा पक्ष लेकर हल करेंगे, ये काफ़ी बार बता चुके हैं। ये पक्ष बड़ा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, LHS लिख लिया यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है LHS। अब हर प्रश्न का अलग पैटर्न पकड़ो तो इसको ऐसे करेंगे, पहले कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर एक प्लस कोट स्क्वायर बच गया, सर्वसमीकरण लगा दो आगे, लेकिन नहीं, हम केवल एक ही पैटर्न करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहली स्टेप, साइन कोस में बदलने पर, सभी प्रश्नों में ऐसे करना है। LHS लिख लिया, साइन कोस में बदलेंगे, कोस का तो कोस ही लिख दिया, ये इसको कोष्टक में साइड में लिख दिया, ताकि प्रश्न का हिस्सा कोई ना मान ले, इसको कोई समझे प्रश्न का हिस्सा है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ये कोस स्क्वायर थीटा गुणा, ये निशान गुणा का होता है बीच में, कोट हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन, कोट बराबर कोस बटा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, गुणा कोस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर। ये लो, सीधा भी लगा देते लेकिन एक स्टेप में लिख के बता दिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोस थीटा का स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्रश्न अपना यहाँ तक हो गया। अब इसमें यदि हम आगे इसको हल करें तो लघुत्तम ले लें, इसको गुणा करके लिख दें, इसका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर ही आ गया, गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर से गुणा किया तो कोस स्क्वायर, 1 2 3 जगह नहीं बची, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बस अब ये कॉमन आ जाएगा और आगे अंदर एक बन जाएगा, ये कोट हो जाएगा। आगे इसको और देखिए,